फूल भी तोड़ लेते हैं वो पत्ती वगैरह करने के लिए। जब ये एफपीओ स्कीम आई थी भारत सरकार के द्वारा 10,000 किसान उत्पादन संगठन और आईजीएस ने कई जगह पे डाले थे एप्लीकेशंस एफपीओ की, तो इसमें सीकर, झुंझुनू, अजमेर में हमें एफपीओ मिले थे। और जब एफपीओ बनाए जा रहे तो हमने डोर टू डोर फार्मर से मिले और उनको एफपीओ स्कीम्स के बारे में बताया। उस स्थिति में किसान समझना ही नहीं चाह रहे थे कि एफपीओ कॉन्सेप्ट है क्या, और उनको एक डर ये था कि हम यदि इससे जुड़ेंगे तो ऐसे होता है ना कि कई लोग आते हैं किसानों से पैसे लूट के लेके चले जाते हैं शेयर होल्डिंग के नाम पर। तो काफ़ी लंबे समय तक हम प्रयास करते रहे किसानों से मोबिलाइजेशन बैठक करना, एफजीडी करना, तब जा कर के किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम इस स्कीम से जुड़े। हमने गवर्नमेंट बॉडी की भी सहायता ली। मैं किसान हूँ, मेरा नाम धर्मा सिंह रावत है। मैं इसी गांव पुष्कर के पास में मोतीसर का रहने वाला हूँ और मैं एफपीओ के अंदर मेंबर हूँ। और मैं जहाँ तक मेरा पूरा है माल गुलाब का, जो मैं सारा एफपीओ को वो करता हूँ, देता हूँ और वहीं से मैं इनकम पाता हूँ। व्यापारी मन चाहे भाव लगाते हैं, जो किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। अब हम एफपीओ के माध्यम से ये माल वहाँ पहुँचाते हैं और वहाँ से हमारे को डबल और डेढ़ फ़ायदा मिल रहा है। जैसे वहाँ गुलकंद बना रहे हैं, हम सारे किसान मिलकर और वहाँ माल इकट्ठा करते हैं और वहीं हमारा प्रोसीजर चलता है। पत्तियाँ डाल रहे हैं मशीन के अंदर स्टार्ट करके, और ये लेगी 4 किलो। एफपीओ बना और इसका रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर 2021 को किया गया था, जिसमें 10 लोग ही शुरुआती दौर में थे हमारे पास में, और धीरे धीरे ये कारवा बन करके आज 2750 तक पहुंचा है। गुलकंद मशीन से मिक्स होके कंप्लीट हो गया है और अब अपन इसको स्टोरेज के लिए 45 से 60 दिन के लिए रखेंगे और फिर अपन इसको सोलर ड्रायर में रख के, सोलर ड्रायर में सन कुकी से थोड़ा अच्छा गुलकंद का जो स्वाद बनेगा उसके लिए भी अपन फिर 45 दिन बाद वहाँ रखेंगे। अभी जैसा आपने देखा होगा कि वहाँ गुलकंद बन गया और फिर यहाँ कंटेनर के पास लेकर के आ गए हैं और इस कंटेनर में स्टोरेज करके रखा जाता है। करीबन 40 से 50 दिन तक इसमें रखा जाता है। उसके बाद में ही ये पैकेजिंग के लिए रेडी होता है और फिर उसके बाद में लेबल करके और मार्केट तक पहुंचाया जाता है। अब इसका जो टाइम पीरियड होता है वो वहाँ से बनने के बाद में 45 दिन तक इसको रखा जाता है, गलाया जाता है, जो अच्छे से घुल मिल सके चीनी और पत्तियाँ और आराम से गल सके, उसी के बाद ही खाने योग्य होता है। तो जब किसी एफपीओ के पास में 30 लाख रुपए पेड अप कैपिटल हो जाती है तो एक अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है एफपीओ के पास में बिजनेस करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें है ना, किसानों को अपने आप में एक आत्मबल पैदा हुई और वो इस एफपीओ से जुड़ने लगे और तब जाकर के एफपीओ इस स्टेज पे आकर के पहुंचा है। इन्होंने एग्जीबिशनों में भाग लिया है, अपना उत्पाद बेच पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनमें अपने आप में आत्मविश्वास पैदा हुआ है।